गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अनमोल क्लासेस की तरफ से तीसरे वीडियो में आपके समक्ष हाजिर हूँ और आज मैं आपको एक नए कंसेप्ट के दौर में ले जाऊँगा। पहले और दूसरे वीडियो में जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बीजगणितीय फलन का अवकलन और दूसरे वीडियो में चरघातांकी फलन का अवकलन। आज मैं ऐसे फलन का जिक्र करूँगा न तो वह चरघातांकी होगा और न बीजगणितीय होगा, फिर भी हम अवकलन बिना लघुगुणक के सहायता से इसको हम कंप्लीट कराएंगे। लघुगुणक का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे अवकलन में। देखिएगा, ये बहुत अच्छी वीडियो बनेगी आपके नज़र में और जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बिना लघुगुणक के प्रयोग से फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना जब यह फलन न तो बीजगणितीय हो और न ही यह चरघातांकी हो। Without using logarithms to find the differential coefficient of function when it is neither algebraic nor exponential. Let y is equal to f of x to the power phi of x. हम उदाहरण या एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। y is equal to f of x to the power phi of x such as y is equal to x power x sin x power x log of x power s square plus 1 etc. इस तरह के जो फलन होंगे बेटा, न तो अलजेब्रिक होंगे न तो चरघातांकी होंगे। मतलब इट इज नाइदर अलजेब्रिक नॉर एक्सपोनेंशियल because base is variable, but power is not variable. Here it is not algebraic. And base is not constant, but power is variable.
power is variable, so it is not exponential. Let y is equal, example, let y is equal to x power x. देख रहे हैं हम, बेस तो वेरिएबल में है लेकिन पावर कांस्टेंट नहीं है, फिर इसलिए चरघातांकी नहीं है, और बेस कांस्टेंट नहीं है, पावर वेरिएबल में है लेकिन बेस कांस्टेंट नहीं है, यह चरघातांकी नहीं है। अतः यह फलन न तो बीजगणितीय है न चरघातांकी है, और लेकिन हम इसका अवकलन डायरेक्टली इस प्रकार करेंगे। कभी कभी यह भी देखा जाता है बेटा कि अगर कोई दो फलन नहीं हो रहे हैं, चाहे चरघातांकी हो या बीजगणितीय नहीं फॉलो हो रहा है, तब लोग जो है इसे लघुगणक से हल कर लेते हैं। लेकिन जब दो फलन इसमें समाहित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तब हम मतलब जो है इनको डायरेक्टली किस प्रकार से हल करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। एस के साथ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ sides with respect to x, ऑपरेटर d by dx of y is equal to d by dx of x power x। देखिए यहाँ पर हम अगर ये बीजगणितीय और चरघातांकी नहीं हो रहा है, तब यह बीजगणितीय और चरघातांकी के नियमों से सॉल्व होगा, जो कि एक अद्भुत मेथड है। मतलब जो है कि दोनों फलन को परिभाषित नहीं कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी ये बीजगणितीय और चरघातांकी के नियमों से हल होने जा रहा है। डी बाई डी एक्स when it will behave as algebraic plus d by dx when it will behave as exponential। मतलब चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक न होते हुए भी इनके नियमों से हल हो जाएगा। अब देखिए बीजगणितीय के नियम क्या है, मैंने बताया था कि पावर को, फर्स्ट वीडियो में पावर को साइड में रखेंगे, बेस कॉपी करके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ पावर प्लस एक्सपोनेंशियल में क्या था, होल फंक्शन को कॉपी करेंगे, पूरे फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, फिर लॉग ऑफ बेस ऑफ द फंक्शन x टू द बेस e डी बाई डी एक्स ऑफ पावर। जैसा कि रूल मैंने अलजेब्रिक का फर्स्ट वीडियो में और एक्सपोनेंशियल का सेकंड वीडियो में शो किया था, और इस रूल को बिना फॉलो किए आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ला जरूर देखना, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के ला को आपको जरूर ध्यान देना होगा, तभी हमारे आगे के ला क्लियर हो पाएंगे। आइए देखते हैं x इंटू, यहाँ x पावर 1 है, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी x पावर x, वैल्यू 1, और प्लस x पावर x लॉग ऑफ x टू द बेस e। यहाँ पर x पावर x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस लॉग ऑफ x टू द बेस e। आंसर देखा जाता है कभी कभी कि अगर जो है दोनों फलन उसमें नहीं सम्मिलित हैं, हम उन्हीं के नियमों से इसको हल कर देना एक अद्भुत कला है, जो कि बिना लघुगणक के सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम आपको दे रहे हैं, जिससे वो क्लियर आपके हो जाएंगे। Now let's example, here is given let y is equal to x cube plus 1 to power x square minus 1।
यहाँ पर भी बेस वेरिएबल में है, पावर कांस्टेंट नहीं है। यहाँ बेस कांस्टेंट नहीं है, पावर वेरिएबल में है। इट इज नाइदर अलजेब्रिक नॉर एक्सपोनेंशियल। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x, d by dx of y is equal to d by dx of x cube plus 1 to the power x square minus 1। ला यहाँ फॉलो होगा रूल यहाँ होगा d by dx when it will be algebraic of plus d by dx when it will be एक्सपोनेंशियल। ये ला से हम फॉलो करेंगे। और देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक ला क्या है, पावर को पहले लिखेंगे एस क्यूब माइनस 1, बेस कॉपी होगा, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेस कॉपी होगा एस क्यूब प्लस 1 और पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगी एस स्क्वायर माइनस 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ बेस क्या है एक्स क्यूब प्लस 1। अलजेब्रिक में बताया था पावर को कॉपी करेंगे, बेस को कॉपी करके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ बेस अब प्लस एक्सपोनेंशियल में देखेंगे होल फंक्शन कॉपी होगा एस क्यूब प्लस 1 एस स्क्वायर माइनस 1 और log ऑफ बेस ऑफ फंक्शन एस क्यूब प्लस 1 टू द बेस ई और डी बाई डी एक्स ऑफ पावर एस स्क्वायर माइनस 1। बेटा जब तक फर्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक का रूल, सेकेंड वीडियो में एक्सपोनेंशियल का रूल आप नहीं देखेंगे, यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आएगा। गलती न करिएगा कि फर्स्ट और सेकेंड वीडियो आप कंटिन्यूअस देखते रहें, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एस स्क्वायर माइनस 1 एस क्यूब प्लस 1 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 एस स्क्वायर, डिफरेंशिएट होगा इसका 3 एस स्क्वायर अब प्लस एस क्यूब प्लस 1 होल पावर एस स्क्वायर माइनस 1 log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 टू द बेस ई और डी इंटू 2x। अब क्या करेंगे, अगर आपको आंसर मैच कराना है अपने बुक में तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस फंक्शन को कॉमन ले लेंगे। जब तक कॉमन आप नहीं लेते हैं तब तक आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, नहीं तो आप इसको गलत समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एस क्यूब प्लस 1 होल पावर एस स्क्वायर माइनस 1 इज टेकन एज कॉमन इन बोथ टर्म्स, डिवाइड करेंगे 3 एस स्क्वायर माइनस 1 और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, तो आपको लिखेंगे बाई एस क्यूब प्लस 1, नीचे चला आएगा पावर माइनस 1 आएगा नीचे आएगा और प्लस आगे चलेंगे इसमें कैंसिल हो जाएगा और 2x और log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 टू द बेस ई, इट इज द आंसर। इस टाइप से आपका जो है अवकलन कंप्लीट हुआ, क्योंकि मतलब हमने यहाँ पर देखिए आप कभी भी लाग लेने की कोशिश नहीं किया। लाग अब यहाँ पर देखता हूँ बहुत लोग बहुत जगह बहुत वीडियो में देखा हूँ कि डायरेक्ट लाग यूज करके ही इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारे वीडियो में लाग की कहीं छुआतरा नहीं है। मैं डायरेक्टली लाग यूज नहीं किया हूँ, मैं दोनों लाग के माध्यम से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया साइन ऑफ x टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 2। ये देखेंगे साइन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएट हमने नहीं बताया हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, कर लीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। आइए देखते हैं डी बाई
dx ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x टू द पावर x क्यूब माइनस 2। यहाँ देखिए बेटा कि यहाँ बेस तो वेरिएबल है लेकिन पावर कांस्टेंट नहीं है, अतः यह अलजेब्रिक नहीं हुआ। और यहाँ पर बेस वेरिएबल में है और पावर कांस्टेंट में नहीं है, अतः यह एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ। इट इज नाइदर अलजेब्रिक नॉर एक्सपोनेंशियल बट वी कैन सॉल्व डायरेक्टली बाय द बोथ मेथड्स। आइए देखते हैं डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स एस क्यूब माइनस 2 में अलजेब्रिक का रूल अप्लाई करते हैं तो एस क्यूब माइनस 2 साइन ऑफ एक्स टू पावर एक्स क्यूब माइनस 3, पावर को कॉपी किया, बेस कॉपी करके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया और डी बाई डी एक्स ऑफ बेस साइन ऑफ एक्स प्लस व्हेन इट विल हैव एज एक्सपोनेंशियल होल फंक्शन copy the whole function sin of x s cube minus 2 log of sin of x to the base e d by dx of power s cube minus 2. Now this will be solved. आप जानते भी होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, बहुत बच्चे क्लियर पहले से भी रहता है। इसको आप कॉस एक्स लिख लेंगे क्योंकि इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूँगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए मैं लिख दे रहा हूँ एस क्यूब माइनस 2 होल साइन ऑफ एक्स होल पावर एस क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स और एस क्यूब माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स टू द बेस e. नाउ वी विल टेक कॉमन होल फंक्शन इन दिस इन बोथ टर्म्स। इनमें हम कॉमन लेंगे साइन ऑफ एक्स होल पावर एक्स क्यूब माइनस 2, यहाँ कॉमन ले लेंगे तब क्या होगा डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो एक माइनस 1 पावर माइनस 1 बनेगा, नीचे आ जाएगा साइन ऑफ एक्स और प्लस यहाँ पर डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा होल 3x स्क्वायर लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स टू द बेस e। दिस विल बी आंसर। इस तरह से हमारा फंक्शन बिना लघुगणक के डायरेक्टली सॉल्व हो गया। यह कंपटीशन में बहुत लाभदायक होगा। मतलब आपके बोर्ड के हिस्से सही है कि मतलब बोर्ड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में लोग लाग ही यूज़ करते हैं। कॉम्पिटेटिव में तो ये बहुत अच्छा हथियार बन के आएगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है लघुगणकीय फलन का अवकलन किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे बेटा। अब आपको इसके विषय में हम बताएंगे और जो है देखेंगे, बहुत ढंग से समझेंगे कि किस तरह से लघुगणकीय फलन के अवकलन होते हैं और वो भी मेरे 4 बॉक्स में कंप्लीट होंगे। लघुगणकीय फलन का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, और लेकिन जितना ही वीडियो मैं बता रहा हूँ इसको आप रेगुलरली आप स्टडी करते रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी हमें उसको बताते रहेंगे तो हम उसको और दूर करते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको मतलब व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको क्विक आंसर दे दूँगा।